स्टूडेंट, आज हम सभी ईडियम फ्रेजेस का सेकेंड वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हम सभी नेक्स्ट 50 को कवर करेंगे, ओके, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। पहला है, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट as narrated by one of the survivor made my flesh creep। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना आप। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर से, तो वो सीसी के उस पर फोकस ज़्यादा करना है कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको चूज़ करना है। सो क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नरेटेड बाई, किसके द्वारा नैरेटेड की गई, वन ऑफ द सर्वाइवर, किसी ट्रेन एक्सीडेंट में जो एक सर्वाइवर में से जो एक सर्वाइवर था उसने वो जो ट्रेन एक्सीडेंट थी वहाँ की कहानी बताई। तो कैसा फील करा गई, मेड माई फ्लैश क्रीप। ओके, तो कोई जब भी कोई एक्सीडेंट की कोई कहानी बताता है तो फील ही हमको कैसा आता है, या तो हम बहुत डर जाएंगे या तो हम बोलेंगे कि हम होते ना चौंक जाएंगे कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। ओके, हम डर जाते हैं, बेसिकली हम डर जाते हैं। तो यहाँ पर मेड माई फ्लैश क्रीप का मीनिंग हुआ कि डर जाना, डरा हुआ फील करना। ओके, तो क्या सेंस निकल रहा है यहाँ पे, कीवर्ड क्या निकला हुआ, डरा हुआ। सो ऑप्शन चूज करते हैं, थ्रिल्ड मी। ठीक है, थ्रिल नहीं किया है उसको तो विच इज रॉन्ग, है ना। सेकेंड इज हॉरिफाइड मी, नहीं हॉरिफाइड, ये हॉरिफाइड मी यहाँ पे ये सूट नहीं करेगा ये ऑप्शन। थर्ड है एक्साइटेड मी, ये एक्साइटेड नहीं किया हुआ है। एंड फोर्थ इज फ्राइटेंड मी, हाँ फोर्थ सही हो सकता है, फ्राइटेंड मी। ठीक है, उसको वो चीज़ डरा गई, बहुत ज़्यादा डरा गई। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज ही हैज़ रिजाइन हिज जॉब एंड want his boards so far as government service is concerned। okay, he has resigned his job, क्या किया उसने, अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। and want his board so far as government service is concerned। so basically want his board का मतलब होता है ऐसा कोई काम कर देना जिसको बाद में सुधारा भी ना जा सके। ओके, कोई काम कहते हैं ना दाव पर ही खेल जाना। ओके, सो बॉन्ट हिज बोर्ड का हिंदी में अगर समझें तो ये कह सकते हैं कोई भी काम कफन बांध कर लेना, जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो बॉन्ट हिज बोर्ड, तो ऑप्शन क्या होगा, फेल्ट डिजेक्टेड, नहीं कोई यहाँ पर डिजेक्शन फील नहीं हो रहा है। सेकेंड इज ब्लास्टेड हिज होप्स, उसने अपनी होप्स को ब्लास्ट कर दिया, नहीं ये भी सेंस नहीं निकल रहा है। थर्ड इज रूइंड हिमसेल्फ, नहीं उसने अपने आप को यहाँ पर खुद को ख़राब करने की बात भी नहीं कही है। एंड लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है कि उसने कोई भी मीन्स लेफ्ट नहीं छोड़ा रिट्रीट करने के लिए। ओके, मूव बैक करने के लिए। सो राइट ऑप्शन होगा इस 4। ओके, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट पर चलते हैं, ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज हेल्डर ब्रदर। सो बेसिकली ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, कि वो क्या नहीं कर सकता, वो कैंडल होल्ड नहीं कर सकता, नहीं। ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर, तो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है कि किसी से कंपेयर ही नहीं किए करना, कि हो ही नहीं सकती उसकी कंपेयर। ठीक है, इन द सेंस मतलब उसकी कंपेयर ही नहीं हो सकती। सो ऑप्शन क्या है, इक्वल टू, नहीं यहाँ पे कोई बराबरी की बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है जो हो ही नहीं सकता है उसका सामने वाले से, उस सेंस में बात हो रही है। सेकंड है नॉट एज क्लेवर एज, क्लेवरनेस की भी बात नहीं हो रही है। थर्ड इज कैन नॉट बी कंपेयर टू, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। एंड फोर्थ इज डलर देन, नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या लग रहा है, थर्ड, कैन नॉट बी कंपेयर टू, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज
द क्वेश्चन ऑफ हायर मेंबरशिप फीस वॉज ब्रॉट अप एट द लास्ट मीटिंग. सो बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ हायर मेंबरशिप फीस, तो क्वेश्चन क्या था, हायर मेंबरशिप फीस का था, जो वॉज ब्रॉट अप एट द लास्ट मीटिंग. तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है, जो हायर मेंबरशिप फीस का एक सवाल था, क्वेश्चन था, वह लास्ट मीटिंग में ब्रॉट अप हुआ. तो यहाँ पर क्या सेंस रहेगा, ब्रॉट अप का मतलब कोई चीज़ बात निकली या उस बात पर डिस्कशन हुआ, उस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ. ओके, तो इस सेंस में निकल रहा है ब्रॉट अप का कि किसी चीज़ का डिस्कशन हुआ, कोई बात का, कोई टॉपिक का इंट्रोडक्शन हुआ उस मीटिंग में. ओके, सो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है बेसिकली किसी चीज़ का डिस्कशन का, किसी कोई भी डिस्कशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, सो ऑप्शन है फर्स्ट इज डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ, नहीं, विच इज रॉन्ग. सेकेंड इज इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, ओके, ये हो सकता है. थर्ड इज क्रिटिसाइज vehemently, नहीं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया हुआ है तो ये नहीं हो सकता. फोर्थ इज बैगली रिफर टू, ओके, बैगली नहीं, बैग मतलब होता है धुंधला. ओके, तो ये भी नहीं है. तो ब्रॉटअप का क्या निकल रहा है सेंस, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन. सो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन. सो बेसिकली यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं वर्ब यहाँ पर क्या है, ब्रिंग थी, पास्ट टेंस में क्या हुआ, ब्रॉट. ओके, तो कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट इज हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइस विथ मी. ओके, तो क्या सेंस निकल रहा है, हिज आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो उसकी बहस थी, जो उसकी बातें थी, हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइस विथ मी. तो कट नो आइस विथ मी का क्या हुआ मीनिंग, किसी की बातों का, किसी के आर्ग्यूमेंट्स पर किसी पर कोई भी इफेक्ट मत करना, इफेक्ट ना होना, इन्फ्लुएंस ना होना उस चीज़ से. सो हिज आर्ग्यूमेंट कट नो आइस विथ मी, तो ऑप्शन क्या है, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी. हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है. सेकेंड, डिड नॉट हर्ट मी, हर्ट वाली बात नहीं की हुई है क्योंकि कीवर्ड ही कह रहा है कि कट नो आइस विथ मी, मतलब उसका कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ा है. थर्ड इज डिड नॉट बेनिफिट मी, ये तो हो ही नहीं सकता. एंड फोर्थ इज डिड नॉट मेक मी प्राउड, प्राउड वाली भी कोई बात नहीं की गई है. तो राइट आंसर होगा हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी. ओके, इमेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जब कोई वाइफ अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी हस्बैंड को समझाती है ना, तो कभी कभी उसकी बातें सामने वाले पे कोई भी असर नहीं करती, वो करता वही है जो उसको सही लगता है, तो वो कट नो आइस होता है. ठीक है, उसकी आर्गुमेंट उसके लिए कट नो आइस होते हैं बेसिकली. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर चलें. नेक्स्ट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर strikes a woman the moment she sees her husband talking to another pretty woman. Okay, ग्रीन आइड मॉन्स्टर ने कहाँ पे स्ट्राइक किया, अ वुमन द मोमेंट शी सीज हर हस्बैंड. ठीक है, उस वुमन ने अपने हस्बैंड को किससे बात करते हुए देखा, अनदर प्रिटी वुमन से. सो बेसिकली एक सेंस ही है, जब आप आपका हस्बैंड किसी और से बात करेगा तो बेसिकली आपको क्या होगा, क्या सेंस निकलेगा, जेलसी निकलेगी ना. सो यहाँ पर ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मीनिंग हुआ जेलसी शो होना आपके फेस से. ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इज एंगर. ओके, एंगर तो सूट नहीं करेगा क्योंकि आप तुरंत एंगर नहीं शो कर सकते. सेकंड इज हेटर, नफरत भी पैदा नहीं कर सकते तुरंत. एंड थर्ड इज एनवे, एनवे भी नहीं है. एंड फोर्थ इज जेलसी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जेलसी. ओके, तो उसको जेलसी होगी. नेक्स्ट पर चलें. नेक्स्ट इज टू फाइट टूथ एंड नेल. ओके, टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका सेंस, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है कि दांत और कील लड़ना, नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है कि कहीं भी जी जान से लड़ना. ओके, कहीं भी कोई भी फाइट हो तो वहाँ पे जी जान से लड़ना. सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन होगा टू फाइट अ लूजिंग बैटल, नहीं, कोई लूजिंग बैटल के लिए फाइट तो नहीं करेगा. सेकेंड इज टू
अपोज रिसोल्यूटली, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड इज टू हैव अ फिजिकल फाइट, नो ये नहीं हो सकता। एंड फोर्थ इज टू लॉज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। सो बेसिकली राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन, टू अपोज रिसोल्यूटली। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट इज फॉर कीप्स। ओके, तो फॉर कीप्स का मतलब होता है, इसका सेंस निकलता है फॉर एवर। ओके, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हिमसेल्फ, सेकेंड इज अवे, एंड थर्ड इज फॉर एवर, एंड फोर्थ इज हाई। सो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, फॉर एवर। ओके, नेक्स्ट इज पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। ओके, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ ये। सो पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको कम समझना। ओके, सो फर्स्ट होगा सीम लेस इम्पोर्टेंट, हाँ ये हो सकता है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंट को लेस समझा गया है। सेकेंड इज वॉज लेस एक्साइटिंग, नहीं। थर्ड इज वॉज लेस हेक्टिक, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड फोर्थ इज वॉज डल एंड पेल। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, सीम्ड लेस इम्पोर्टेंट। ओके, लेस इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज ही एक्सपेक्ट्स, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हिज सब ऑर्डिनेट्स, जो उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, जो उसके साथ ऑर्डिनेट करते हैं, वो क्या करें, टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल, वो उसके साथ हमेशा क्या रहें, बैक एंड कॉल पे रहें, मतलब वो जब बुलाए तब आए, कह सकते हैं ना इशारों पर नाचे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके सब ऑर्डिनेट ऐसा करें। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एट रेस्ट, नहीं, विच इज रॉन्ग। सेकेंड इज एट वर्क, ये भी गलत है। एंड थर्ड इज एट हिज डिस्पोजल, हाँ ये सही हो सकता है। एंड फोर्थ इज एट देयर डेस्क, नो ये भी नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा, एट हिज डिस्पोजल। ओके, आपको क्वेश्चंस को ना 2-3 बार पढ़ना है। ओके, जब आप किसी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं ना, तो उसका खुद से दिमाग में उसका सेंस निकलने लगता है कि कीवर्ड क्या कह रहा है, तो ऑप्शन क्या है, आप मैच कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज इन द लॉन्ग रन। ओके, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है, लॉन्ग रन से मीनिंग है कोई भी चीज़ लंबे समय से। ओके, सो फर्स्ट इज परमानेंटली, नहीं परमानेंटली की बात नहीं की हुई है। सेकेंड इज यूनिवर्सली, यूनिवर्स की बात भी नहीं की हुई है। एंड थर्ड इज ओकेजनली, नहीं ये ओकेजनली की बात भी नहीं की हुई है। एंड देन फोर्थ इज अल्टीमेटली। ओके, तो राइट आंसर हो क्या होगा, 4, अल्टीमेटली। ओके, नेक्स्ट इज इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली। ओके, तो क्या कह रहा है वो, इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस। ओके, तो इसका सेंस ये नहीं है कि आप बॉस की अच्छी किताब में रहते हैं, है ना। इसका सेंस ये है कि इफ़ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस, अगर आप अपने बॉस की नज़रों में अच्छे रहते हैं, यू आर श्योर टू राइज क्विकली, तो इसके 100% चांस हैं, कह सकते हैं कि तुम जल्दी ग्रो कर सकते हो, तुम्हारा प्रमोशन जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप बॉस की नज़रों में अच्छे हैं। ओके, सो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वर्क वेल फॉर द बॉस, ये नहीं हो सकता, विच इज़ रॉन्ग। सेकेंड इज प्रेज द बॉस, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, प्रेज नहीं करना बॉस को। थर्ड इज इन फेवर विद द बॉस, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ इज कोऑपरेट विद द बॉस, नहीं। सो बेसिकली राइट आंसर होगा इन फेवर विद द बॉस। ओके, फेवर में है आप बॉस की। नेक्स्ट इज विथ वन वॉइस। ओके, विथ वन वॉइस बहुत अच्छा सेंस है, मतलब एक साथ मिलके किसी चीज़ पर सहमति, एक मत होगा जवाब देना, सहमति। ओके, सो बेसिकली एक साथ मिलके बात की हुई है। फर्स्ट होगा बाय वन मैन,
बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, विच इज़ रॉन्ग। सेकेंड इज बाय वन कम्युनिटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज अनएनिमसली, हाँ ये सही हो सकता है। एंड फोर्थ इज डिस हारमोनी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, अनएनिमसली। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इज टू वे अप द प्रॉज एंड कॉन्स इज टू। ओके, तो वे अप करना है प्रॉज एंड कॉन्स को। ओके, सो प्रॉज एंड कॉन्स का सेंस होता है, प्रॉज मतलब या तो कोई अच्छे पॉइंट्स या बुरे पॉइंट्स, ठीक है, या कोई फायदा या कह सकते हैं नुकसान। ओके, और किसी का पक्ष, किसी के साइड या किसी के ऑपोजिट, पक्ष और विपक्ष, ठीक है। इसके इतने सेंस निकलते हैं, अच्छा या बुरा, फायदे या नुकसान, या पक्ष या इसका विपक्ष। सो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना आंसर। फर्स्ट इज मेजर द इंग्रेडिएंट्स, नहीं ये नहीं हो सकता, कोई मेजर नहीं करना इंग्रेडिएंट को। सेकेंड इज ऑब्जर्व एटिकेट, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज कंसीडर ऑल फैक्ट्स, हाँ ऑल फैक्ट्स को क्या करना है? कंसीडर करना है, ठीक है। ये जानना है कि उसमें कितने प्रॉज हैं, कितने कॉन्स हैं, कितना फ़ायदा है उसमें, कितने नुकसान है, ओके, उसमें कौन से अच्छी चीज़ें हैं और कुछ से बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। उसका पक्ष भी देखना, उसका विपक्ष भी देखना, कंसीडर करना ऑल फैक्ट्स को। एंड फोर्थ इज पोस्टपोन एक्शन, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंसीडर ऑल फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज मेड लाइट ऑफ, ठीक है, लाइट ऑफ कहते हैं ना, लाइटली ले लिया, मतलब ट्रीटेड इट लाइटली। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डिड नॉट हियर, नहीं ये गलत है। सेकंड इज ट्रीटेड इट लाइटली, वो ये सही मिल गया बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड राइट है। थर्ड इज ब्लू अवे एंड फोर्थ इज कैरिड विथ हिम, सो राइट आंसर होगा सेकंड वाले, ट्रीटेड इट लाइटली। नेक्स्ट इज टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, ओके, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, सो किसी को हॉट वाटर क्या मिला, तो मतलब वो मुसीबत में आ गया, ठीक है, सेंस तो यही निकल रहा है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा टू बी इम्पेशेंट, नहीं विच इज रॉन्ग। सेकेंड इज टू सफ़र लॉस, यहाँ पर उसको कोई लॉस का सफ़र नहीं हुआ है, सफ़र नहीं कर रहा वो। एंड थर्ड इज टू गेट इन टू ट्रबल, ओके ये हो सकता है। एंड फोर्थ इज टू बी इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टू गेट इन टू ट्रबल, वो मुसीबत में आ गया है। नेक्स्ट इज माई स्टूडेंट इज वन हु नोज हाउ मैनी बीन्स मेक 5, ओके, तो मेरा स्टूडेंट वही है जो जानता है कि हाउ मैनी बीन्स मेक 5, ठीक है। तो हाउ मैनी बीन्स मेक 5 का सेंस मीनिंग निकलता है, ऐसा पर्सन जो वेल इन्फॉर्म्ड हो एंड इंटेलिजेंट हो, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नोज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, विच इज रॉन्ग, ये कोई सेंस नहीं निकल रहा है। सेकेंड इज सी ही इज फियर्सली लॉयल, लॉयल्टी की बात भी नहीं की हुई है। थर्ड इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। एंड फोर्थ इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट पर चलें। आई कैन वर्क फॉर 6 आवर्स, वो कैसे काम कर सकता है? 6 घंटे काम कर सकता है एट अ स्ट्रेच, ओके, तो एट अ स्ट्रेच मतलब वो कंटिन्यूसली एक समय में बहुत ज़्यादा समय तक वो काम कर सकता है ना। सो फर्स्ट इज कंटिन्यूसली, वाह पहले ऑप्शन मिल गया, राइट आंसर है कंटिन्यूसली, है ना। सेकंड इज ओकेजनली नहीं होगा, थर्ड इज मैक्सिमम भी नहीं होगा, फोर्थ इज मिनिमम भी नहीं होगा, सो राइट आंसर है फर्स्ट कंटिन्यूसली, वो 6 घंटे तक काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, क्या कह रहा है? ये वो था जो मेरे व्हील में क्या कर रहा था, पुट अ स्पोक, ठीक है, तो सेंस क्या निकल रहा है? किसी काम में ही अड़ंगा डाल रहा है ना कोई में पर्सन, सो किसी के काम को ही बिगाड़ रहा है ना, जैसे कहते हैं टांग अड़ाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, नहीं कोई एक्सीडेंट की बात नहीं की हुई है। सेकेंड इज हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ओके ये भी नहीं है।
क्योंकि किसी प्लान का एग्जीक्यूशन में हेल्प नहीं हो रही है। थर्ड इज थ्वाटर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, हाँ ये हो सकता है। एंड फोर्थ इज डिस्ट्रॉय द प्लान, ठीक है, तो किसी प्लान को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, वो टांग अड़ा रहा है, उस काम को बिगाड़ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ला रहा है। ओके, तो थर्ड होगा राइट आंसर, थ्वाटर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इज आर फ्लीट बोर डाउन अपॉन द एनिमी। ओके, बोर डाउन सेकंड फॉर्म है, आर फ्लीट बियर का, आर फ्लीट बी बोर डाउन अपॉन द एनिमी। सो बोर डाउन का मतलब होता है या तो किसी एनिमी, वहाँ पे क्या सेंस नहीं कर रहा है, किसी को, दुश्मन को, या तो उसको काबू पाना उस पर, या तो उसको हरा देना। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज मूविंग, मूव्ड क्विकली बैकवर्ड्स। ओके, बैकवर्ड नहीं होना है, मूव नहीं होना है, क्विकली बैकवर्ड पीछे की तरफ बैक नहीं होना है। एंड सेकेंड इज मूव्ड क्विकली टू द लेफ्ट, लेफ्ट भी नहीं। थर्ड मूव्ड क्विकली टू द राइट, ये भी गलत है। एंड देन फोर्थ है मूव्ड क्विकली टू वर्ड्स, तो ये राइट आंसर होगा, किसी की तरफ मूव करना है क्विकली। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज द रॉक कॉन्सर्ट प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ। ओके, सो द रॉक कॉन्सर्ट प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ, तो बिग ड्रॉ का मतलब होता है कोई भी ह्यूज अट्रैक्शन। ओके, तो क्या था रॉक कॉन्सर्ट, उस वो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज अट्रैक्शन था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फेवरेट, सेकेंड इज ह्यूज अटेंशन, थर्ड इज गेन एंड फोर्थ इज बिग बैंग। सो राइट आंसर होगा सेकेंड वाला, ह्यूज अटेंशन, सॉरी ह्यूज अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। लुक शार्प और यू मिस द अपॉर्चुनिटी, क्या बोल रहा है, लुक शार्प, तो तुम अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। ओके, तो लुक शार्प का मीनिंग होता है बी अलर्ट। ओके, अलर्ट रहना, अलर्ट रहो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बी कॉन्फिडेंट, सेकेंड इज पे अटेंशन, थर्ड इज टेक कंट्रोल एंड फोर्थ इज मेक हेस्ट। ओके, तो बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं होने की बोल रहा है वो, पे अटेंशन, हाँ वो अटेंशन पे करने का बोल रहा है कि अटेंशन रहो। ओके, अदरवाइज तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। टेक कंट्रोल नहीं करना है, एंड मेक हेस्ट मतलब जल्दबाजी भी नहीं करनी है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन वाला सेकेंड, पे अटेंशन। नेक्स्ट इज एवरी इंच अ जेंटलमैन। ओके, अगर किसी का एवरी इंच परफेक्ट है तो वो क्या है, जेंटलमैन। सो एवरी इंच जेंटलमैन, तो वो पूरी तरीके से वो क्या है, एक कह सकते हैं ना परफेक्ट मैन है, परफेक्ट है ना। सो ऑप्शन है फर्स्ट इज समवॉट, सेकेंड इज पार्टली, एंड थर्ड इज इंटायरली, एंड फोर्थ इज कैलकुलेटिवली। सो वो इंटायरली रूप से क्या है, परफेक्ट है, तो एवरी इंच जेंटलमैन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ओके, इंटायरली पूरी तरह से। नेक्स्ट इज सिंस द चिल्ड्रन वर यंगर their parents have always taught them to cut one's coat according to one's cloth. ओके, तो जब बच्चे छोटे थे, जवान थे, तो उनके पेरेंट्स उनको हमेशा सिखाते थे कि टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। तो उसके पेरेंट्स यहाँ पर सेंस क्या नहीं कर रहे, उसके पेरेंट्स हमेशा ये सिखाते थे कि आपके जितने चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ओके, जितने आपके पास पैसे हैं उतने में ही आपको गुजारा करना सीखना चाहिए। ओके, सो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ये हिंदी की वही मुहावरा है कि जितने पैर हों उतने फैलाने चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज बी थ्रिफ्टी, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड इज लिव लाइफ टू द फुल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज लिव विद इन वंस मीन्स, हाँ ये हो सकता है। एंड फोर्थ इज बी फेयर, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लिव विद इन वंस मीन्स। Okay, next is the lawyer's closing arguments were full of red herrings. Okay, तो जो lawyers की closing arguments थे वो full of red herrings थे। Okay, तो वो उसकी arguments कैसे थे कि वो red herring का मतलब होता है something that is intended to be misleading or distracting, मतलब कोई चीज़ जो सही है
उसको डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट डालना जो उस चीज़ को दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज साउंड जजमेंट, ये तो गलत है। सेकेंड इज रेफरेंस एंड अल्यूजन टू प्रीवियस क्राइम्स, ये भी गलत है। सेकेंड, थर्ड इज क्लूज इंटेंटेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, ये सही है। एंड फोर्थ इज लूप होल्स, ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? थर्ड, क्लूज इंटेंटेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, सो नो लव लॉस्ट बिटवीन का मीन्स होता है कि उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का, वो कहते पसंद ही नहीं करते एक दूसरे को, वो बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो कह सकते हो डू नॉट लाइक ईच अदर। सो देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट इज स्टॉप लविंग, ठीक है, जब वो पसंद ही नहीं करते तो लविंग वाली बात ही नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा। सेकेंड इज नॉट ऑन गुड टर्म्स, हाँ ये हो सकता है क्योंकि वो लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो उनके टर्म्स भी अच्छे नहीं होंगे। थर्ड इज फॉर्मिंग अ ग्रुप, ये तो ग्रुपिज्म वाली बात ही नहीं है। फोर्थ इज हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, नहीं, जब वो पसंद ही नहीं करते तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर होगा सेकंड, नॉट ऑन गुड टर्म्स। नेक्स्ट इज ही इज अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। ओके, सो ही इज अक्यूज्ड है ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है मतलब कह सकते हैं कि किसी चीज़ से दूरी बना के रखना, या इसका सेंस ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंफ्यूजन में रहना कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो सिटिंग ऑन द फेंस का दो मीन्स निकलते हैं, या तो किसी चीज़ से आप दूरी बना के रखो, या फिर ऐसे कंफ्यूजन में बैठो कि समझ ना आए कि क्या करें और क्या नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्विंग द सीन। ओके, नहीं, किसी सीन को ऑब्जर्व नहीं करना। सेकेंड इज रेस्टिंग ऑन द फेंस। थर्ड इज हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक। एंड फोर्थ इज सिटिंग बैक एंड एंजॉइंग द फन। नहीं, तो राइट आंसर होगा थर्ड, हेजिटेटिंग है, वो हेजिटेट हो रहा है कि विच साइड टू टेक, कि कौन सी साइड वो ले, किसकी साइड ले। ओके, नेक्स्ट इज गाल एंड वॉर्मवुड। ओके, सो गाल एंड वॉर्मवुड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किसी से नफरत करना, ओके, उससे हेट करना, बिटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ प्रॉब्लम, सेकेंड इज हेटफुल, थर्ड इज यूजलेस एंड फोर्थ इज हार्ड टू डाइजेस्ट। सो राइट आंसर होगा सेकेंड, हेटफुल। नेक्स्ट इज द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन बोर्न नॉट टू प्ले टू द गैलरी। ओके, तो जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, वो हैज़ बीन बोर्न नॉट टू प्ले टू द गैलरी। ओके, सो टू प्ले टू द गैलरी का मीन्स होता है अपने आप को जिताने के लिए या अपने आप को फेमस दिखाने के लिए, ठीक है, लोगों के सामने ऐसे काम करना जो वो अट्रैक्शन का कारण बने। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कॉमन मैन, कॉमन मैन को इम्पोर्टेंस देनी है, नहीं, विच इज रॉन्ग। सेकेंड इज टू ट्राई टू बी क्लेवर, क्लेवर बनने की कोशिश करना, नहीं, ये नहीं है। थर्ड इज टू सीक टू विन अप्रूवल, हाँ ये हो सकता है। फोर्थ इज टू साइड ट्रैक द इशू, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टू सीक टू विन अप्रूवल। ओके, नेक्स्ट चलें। इन द सिक्योरिटी स्कीम में द नेशनल क्रेडिबिलिटी वॉज एट स्टेक। तो जो नेशनल क्रेडिबिलिटी थी वो एट स्टेक थी, वो क्या थी? खतरे में थी। एट स्टेक मतलब खतरे में थी। ओके, सो फर्स्ट इज ऑन ट्रायल तो कह नहीं सकते, ट्रायल में नहीं थी। सेकेंड इज अंडर प्रेशर भी नहीं। थर्ड इज इन डेंजर एंड फोर्थ इज चैलेंज्ड, सो राइट आंसर होगा इन डेंजर, वो थी खतरे में। नेक्स्ट इज द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ struck a chill to the heart of every opportunistic legislator. ओके, सो कौन सा लॉ पास हुआ है? एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन से मतलब
जो दल बदल कानून है उसकी बात हो रही है। ओके, ठीक है, जो दल बदल है वह अनुसूची 10वीं अनुसूची में है। ओके, जो 52 जो अमेंडमेंट्स हुआ था 1985 में, उसके तहत उसको जोड़ा गया था। ठीक है, ओके, इससे अलग द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर होते हैं, जो मौका देख के पलट जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ फ़ायदा तो इस पार्टी में, वहाँ देखा तो उस पार्टी में, तो उनको क्या हुआ, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। ठीक है, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट मतलब उनके जो दिल में ना डर पैदा हो गया, किससे, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ पास हो गया उससे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉज डेंजर, सेकेंड इज कॉज रिलीफ, थर्ड इज अराउज्ड फियर, एंड देन फोर्थ इज अवेकन बिटरनेस। सो राइट आंसर होगा थर्ड, अराउज्ड फियर। ओके, नेक्स्ट पर चलें। आवर हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। ओके, विद इन अ स्टोन थ्रो। सो आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, दो बिल्डिंग दिख रही हैं। ठीक है, दोनों बिल्डिंग में जो पर्सन्स हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या फेंक रहे हैं, स्टोन्स थ्रो कर रहे हैं। ओके, तो क्या सेंस निकल रहा है, मतलब उनके घर जो पास में है तभी तो वो पत्थर फेंक पा रहे हैं एक दूसरे को। सो विद इन अ स्टोन थ्रो का मीन्स हुआ कोई भी चीज़ पास में। ओके, सो फर्स्ट इज फार ऑफ, ये भी दूर होने की बात कर रहा है। सेकेंड इज फार अवे, ये भी दूरी की बात बता रहा है। एंड थर्ड इज वेरी नियर टू, हाँ ये हो सकता है। एंड फोर्थ इज बिसाइड्स, बिसाइड्स का भी हो सकता है, बिसाइड्स का मतलब बगल में, बट राइट आंसर होगा वेरी नियर टू। ओके, नेक्स्ट इज, तो राइट आंसर, हाँ राइट आंसर थर्ड है ऑप्शन ना। नेक्स्ट इज ही हैज अ बॉन्ड टू पिक विथ हिज कजिन। ओके, ही हैज अ बॉन्ड टू पिक विथ हिज कजिन। ओके, तो बॉन्ड टू पिक का मीनिंग होता है कोई भी जो मैटर है उन दोनों के बीच में, उसको कह सकते हैं टू बी एंग्री विथ समबडी अबाउट समथिंग। ओके, किसी से नाराज होना किसी चीज़ को लेकर, और आप चाहते हैं कि आप डिस्कस करके उससे उस चीज़ को कहते हैं कि निपटारा कर लें। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रीजनेबल एग्रीमेंट। ठीक है, कोई एग्रीमेंट की तो बात कर नहीं रहा है वो। कॉज ऑफ क्वारल, हाँ ये हो सकता है। थर्ड इज कॉज ऑफ डाउट, एंड फोर्थ इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा कॉज ऑफ क्वारल। ठीक है, बहस का कारण। ओके, नेक्स्ट इज बी डाउन विथ। ओके, तो बी डाउन विथ मतलब होता है कोई चीज़ जब बीमार होना। ठीक है, कैच एन इलनेस। सो फर्स्ट इज सफरिंग फ्रॉम, सेकेंड इज ग्रीव विथ, थर्ड इज इन पेन विथ, एंड फोर्थ इज एक्टिंग विथ। सो यहाँ पर करेक्ट जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सफरिंग फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। ओके, आप इमेज में देख सकते हैं पर्सन सीढ़ियों पे चढ़ा है और वहाँ से ना कुछ नाम को फेंक रहा है, ड्रॉप कर रहा है। तो क्या मतलब है इससे, कि जो यानी यंग आर्टिस्ट थे, जो कई सारे जो यंग आर्टिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग, जो गैदरिंग हुई थी लोगों की, बहुत सारे लोगों की, उनको इम्प्रेस करने के लिए ड्रॉपिंग नेम्स कर रहे थे। वो बड़े बड़े लोगों से, हाई अथॉरिटी से अपने कनेक्शन को बता रहे थे कि हमारी तो फलाने से इस तरीके की दोस्ती, हम तो उसको भी जानते हैं। इस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रेस करवा रहे थे, सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे थे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज टॉकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स, नहीं वो अपने फैमिली मेम्बर के बारे में नहीं बता रहे थे। सेकेंड इज यूजिंग पैट नेम्स, नहीं कोई पैट नेम्स नहीं ले रहे थे वो। थर्ड इज हिंटिंग एट हाई कनेक्शन, हाँ वो क्या हिंटिंग कर रहे थे, वो हाई कनेक्शन बता रहे थे कि हमारी उससे हाई कनेक्शन है किसी भी पर्सन से। फोर्थ इज टॉकिंग इनफॉर्मली, सो राइट आंसर होगा थर्ड, हिंटिंग एट हाई कनेक्शन। नेक्स्ट इज द टीचर अनाउंस्ड दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास। ओके, सो टीचर ने अनाउंस क्या किया कि शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास,
कि उसके पास कोई ब्लू वाइट बॉयज नहीं था उसकी क्लास में। सो बेसिकली ब्लू वाइट का मीनिंग होता है समवन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ऐसा व्यक्ति जो सब कोई पसंद करता है, फेवरेट कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉयल चिल्ड्रन, नहीं, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड इज यंग बॉयज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज फॉरेनर्स एंड फोर्थ इज फेवरेट्स। ओके, तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, फेवरेट्स। नेक्स्ट इज द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट्स। ओके, तो जो कंपनी है हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट्स। ओके, सो रन इनटू का मतलब होता है कोई भी डिफिकल्टी को एक्सपीरियंस करना। ओके, तो द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, तो रन इनटू का मतलब है टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकर्ड, सेकेंड इज सेटल्ड, थर्ड इज ओपनड अप एंड फोर्थ इज अवॉइडेड। ओके, सो राइट आंसर होगा इनकर्ड। ओके, तो इनकर्ड का मीनिंग होता है यहाँ पर जैसे कहीं पे कोई फाइन भरते ना तो कह सकते हैं इनकर्ड। तो इनकर्ड का मतलब होता है टू पे सम चार्जेस या अमाउंट। ओके, तो इनकर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का नुकसान उठाना। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ऑल हिज प्रेजेंट सफरिंग्स विल सून ब्लो ओवर। ओके, सो ही वॉज कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट था कि ऑल हिज प्रेजेंट सफरिंग, जो उसकी प्रेजेंट में सफरिंग्स हैं, विल सून ब्लो ओवर। ओके, सो ब्लो ओवर का मतलब होता है टू गो अवे विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, है ना, दूर हो जाना कोई ज़्यादा सीरियस इफेक्ट करके कोई चीज़। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज, इंक्रीज नहीं बोल रहा है क्योंकि ब्लो ओवर वो दूर जाने की बात कर रहा है, तो इंक्रीज वाला मैटर ही नहीं है। सेकेंड इज पास ऑफ, हाँ ये हो सकता है। थर्ड इज बी लुकड इन टू एंड फोर्थ इज बी टेकन केयर ऑफ। सो राइट आंसर होगा पास ऑफ, मतलब दूर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू टेक इन टू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स। सो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, तो टीचर ने क्या किया, एडवाइज्ड दी स्टूडेंट को टू टेक इन टू अकाउंट द एडवाइस, मतलब टेक इन टू अकाउंट द एडवाइस, किसकी एडवाइस, गिवन बाय द एल्डर्स, बड़े, जो बड़े लोग उनकी एडवाइस दे रहे हैं, बड़े लोग जो उनको एडवाइस दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, टू टेक इन टू अकाउंट, और अपने अकाउंट में इनटू करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है, किसी की भी एडवाइस को उस पर, किसी जो कोई बंदा है, कोई भी पर्सन, बड़े एल्डर्स जैसे किसी को कोई भी चीज़ का एडवाइस देते हैं तो उस पर क्या करना, कंसीडर करना, उस पर विचार करना, क्या ये सही है, अगर सही लगे तो उसको फॉलो करना, नहीं लगे तो मत करना, बट उसको एटलीस्ट एडवाइस को कंसीडर तो करना। तो उस सेंस में निकल रहा है टू टेक इन टू अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू ओवे, ओवे का मीनिंग होता है कि उसको फॉलो ही करना है। एंड देन सेकेंड इज टू निगलेक्ट, निगलेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं वो। थर्ड इज टू कंसीडर एंड फोर्थ इज टू रिजेक्ट। सो राइट आंसर होगा टू कंसीडर। ओके, सबसे पहले आपको कंसीडर करना है कि दिस इज रॉन्ग और राइट, फिर ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो उसको फॉलो करना, अदरवाइज आप मत करना। ओके, बट एटलीस्ट उसको कंसीडर तो करना है। नेक्स्ट इज द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द केस। ठीक है, तो लॉयर ने असिस्टेंट से क्या कहा है कि कलेक्ट द ऑल डिटेल्स, क्या कलेक्ट करनी, ऑल डिटेल्स, सारे डिटेल्स को कलेक्ट करनी है, रिगार्डिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द केस, जो उसका केस है उसके रिगार्डिंग, उसमें क्या उसका पक्ष है, वो क्या विपक्ष है, उस सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन अप्स एंड डाउन्स, नहीं ये नहीं हो सकता। सेकेंड इज इन और आउट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। थर्ड इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता। एंड फोर्थ इज फॉर एंड अगेंस्ट, हाँ ये हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। ओके, नेक्स्ट चलें। प्रिंसिपल हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटीज। ओके, तो क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, प्रिंसिपल हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर्स,
प्रिंसिपल को क्या करना है, कैरी आउट द ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर को, इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटी, जो इश्यू किसने किए हैं, हायर अथॉरिटीज़ ने। तो हायर अथॉरिटीज़ ने जो ऑर्डर इश्यू किए हैं उसको प्रिंसिपल को क्या करना है, कैरी आउट करना है। कैरी आउट का मतलब उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ओबे, उसका पालन करना है, नहीं, विच इज रॉन्ग। सेकंड इज कम्युनिकेट, नो, किसी ने अगर ऑर्डर दिया तो कम्युनिकेट थोड़ी करेंगे उससे। थर्ड इज एग्जीक्यूट एंड देन फोर्थ है मॉडिफाई, तो मॉडिफाई भी नहीं कर सकती क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ ने ऑर्डर दिए। एंड थर्ड होगा एग्जीक्यूट, तो राइट आंसर होगा एग्जीक्यूट, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। ओके, नेक्स्ट इज द यंगर इंजीनियर वॉज होल्ड अप फॉर स्पिलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर। तो जो यंग इंजीनियर था उसने क्या किया, होल्ड अप फॉर स्पिलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर। तो स्पिलिंग द बीन्स का मतलब होता है जानबूझकर नहीं, बट अनजाने में जो उनका वो था, एक सीक्रेट था, उसको बता देना। किसको बता दिया उसने, अपने कॉम्पिटिटर को ही बता दिया। ठीक है ना। सो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं क्या सेंस निकला, रिवीलिंग अ सीक्रेट बिफोर इट्स टाइम, तो उसके समय से पहले उस चीज़ सीक्रेट को रिवील कर देना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सप्रेसिंग द इंफॉर्मेशन, नहीं, इंफॉर्मेशन को दबाना नहीं है। सेकंड इज हाइडिंग द डिटेल्स को हाइड भी नहीं करने का बोल रहा है वो। थर्ड इज रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इन दिस सीक्रेटली, हाँ, दिस इज राइट। एंड फोर्थ इज स्पॉइलिंग द प्लांट्स, ओके, प्लांट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इन दिस सीक्रेटली। ओके, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज पुल टुगेदर। ओके, सो पुल टुगेदर का मीनिंग हो रहा है कि एक साथ मिलके कोई, टू एक्ट, ओके, या वर्क, तो कोई भी काम क्या करना है, मिलके करना, बिना लड़े। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज बिकम फ्रेंड्स, सेकेंड इज वर्क हार्मोनियसली, थर्ड इज बी सक्सेसफुल एंड फोर्थ इज लिव हैप्पीली। सो सिंपल है, राइट आंसर होगा सेकेंड, वर्क हार्मोनियसली। ओके, मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट इज लेइंग ऑफ 1000 ऑफ वर्कर्स इज इनएविटेबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, तो लेइंग ऑफ 1000 ऑफ वर्कर्स इज इनएविटेबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसमें कई हजार जो वर्कर हैं वो क्या है, लेइंग ऑफ हो जाएंगे। सो लेइंग ऑफ का बेसिकली मीनिंग होता है उनको निकाल देना, उनको उस हद से हटा देना। सो फर्स्ट ऑप्शन है डिसमिसल फ्रॉम जॉब, डिसमिस, हाँ, डिसमिसल मतलब उस जॉब से डिसमिस कर देना, उसको निकाल ही देना। सेकेंड इज ऑफरिंग न्यू जॉब्स टू, नहीं, वहाँ पे कोई जॉब्स ऑफर नहीं की हुई है। थर्ड इज रिडक्शन ऑफ वर्कर्स वेजेस ऑफ, नहीं, ये भी नहीं है। एंड फोर्थ इज सेंडिंग ऑन लीव पर भेजने की बात भी नहीं कर रहा। तो राइट आंसर डिसमिसल फ्रॉम जॉब, डिसमिस कर देना, उसको जॉब से निकाल देना, हटा देना। ओके, नेक्स्ट इज आई टेक दी एट दाई वर्ड सेड रोमियो टू जूलियट। ठीक है, सो आई टेक दी एट दाई वर्ड, तो इसका मीनिंग है बिलीव समवन ट्रूली, मतलब किसी पर पूरी तरीके से विश्वास करना। ओके, सो डायलॉग कह रहा है वो कि मैं तुम पर पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ, आई बिलीव, है ना, आई बिलीव यू कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लिसन टू यू केयरफुली, सेकेंड इज डू नॉट बिलीव यू, थर्ड इज फील एंग्री विथ यू एंड फोर्थ इज ट्रूली बिलीव यू। सो राइट आंसर होगा ट्रूली बिलीव यू। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज पीपल डू नॉट ले आउट देयर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ। ओके, तो जो लोग अपने पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं करते, अच्छे से ले आउट नहीं करते, वो जल्द ही कहाँ पे आ जाएंगे, मुसीबत में, ग्रीफ में आ जाएंगे। ओके, सो बेसिकली ले आउट का मीनिंग एक होता है LAY स्पेस OUT। ओके, तो इधर लेआउट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी। ओके, प्लान बनाकर मनी को स्पेंड करना। ओके, कहाँ कितना देना है। और एक लेआउट होता है LAYOUT,
ये लेआउट होता है किसी स्पेस, किसी जगह का स्ट्रक्चर बना के दिखाना कि यहाँ पर ये बन सकता है, यहाँ का ये लेआउट है। ओके, सो ऑप्शन है फर्स्ट इज अर्न, सेकेंड इज स्पेंड, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूट एंड फोर्थ इज प्रिजर्व। ओके, तो राइट आंसर होगा लेआउट का सेकेंड वाला, स्पेंड। नेक्स्ट इज हैविंग बॉट द हाउस they decided to go the whole hog and buy all the furniture needed। ठीक है, टू गो द होल हॉग का मीनिंग होता है कोई भी चीज को पूरी तरीके से करना। ओके, टू डू समथिंग इन अ वेरी थ्रो वे पॉसिबल। ओके, सो फर्स्ट इज टू लिव देयर, सेकेंड इज टू डू इट कंप्लीटली, थर्ड इज टू गो ऑल द वे and fourth is to go in the fog। so right answer होगा to do it completely। okay, next is there is a lot of bad blood between them। okay, अभी भी इमेज में दे सकते हैं, कोई टीचर है और दो स्टूडेंट को पकड़ा हुआ है, दोनों झगड़ के खड़े हुए, अपना सर अपनी आँख फुड़वा के रखे। ओके, तो उन दोनों के बीच में क्या है, बैड ब्लड है ना। सो first option is jealousy, second is fight, third is angry feeling and fourth is distrust। okay, so jealousy तो हो नहीं सकती कि उसके हाथ पैर ही तोड़ दें इतनी तो, second is fight ये भी नहीं, third is angry feeling, हाँ ये हो सकता है क्योंकि उनके बीच में कैसी फीलिंग्स है, गुस्से वाली फीलिंग्स है, जहाँ देखिए वहीं मारो, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रेस, ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, angry feeling। next is the blaze headman pretends to be a good Samaritan। okay, तो जो ब्लेज गांव का हेडमैन है, प्रमुख है, वो कैसे प्रिटेंड करता है कि वह क्या है, एक गुड समारिटन है। गुड समारिटन का मतलब वो एक नेक आदमी है। ठीक है, समारिटन का मतलब ऐसा पर्सन जो हेल्प करता है, ठीक है, लोगों के प्रति उसके लिए सिंपैथी होती है जिनको चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज अ रिलीजियस पर्सन, रिलीजन वाली बात तो की नहीं हुई है तो ये नहीं हो सकता, विच इज़ रॉन्ग। सेकेंड इज अ हेल्पफुल पर्सन, हाँ ये हो सकता है। थर्ड इज अ सिटीजन ऑफ समायरा एंड फोर्थ इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सो राइट आंसर होगा सेकेंड, अ हेल्पफुल पर्सन। वीडियो का लास्ट है, द बेलगार्ड पॉलिटिशियन वॉज anxious to set the record straight। ओके, सो सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मीनिंग होता है किसी भी रिकॉर्ड का सही से विवरण देना। ठीक है, और उन लोगों को ये भी बताना कि ये जो था इसमें ये गलती थी और जो मैं बता रहा हूँ ये अब सही है। ओके, किसी कह सकते हैं ट्रुथ को रिवील करना, या कोई जो मिस्टेक हो गई है उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिव अ स्पीच, सेकेंड इज विन पार्टी सपोर्ट, थर्ड इज गिव अ करेक्ट अकाउंट एंड फोर्थ इज मेक अ कन्फेशन। ओके, तो गिव अ स्पीच की बात तो नहीं की हुई है, सेकेंड इज विन पार्टी सपोर्ट ये भी नहीं, थर्ड इज गिव अ करेक्ट अकाउंट। ओके, तो वो लोगों को क्या बता रहा है, रिवील कर रहा है सही कि यही सही है, ये रिकॉर्ड जो मैं बता रहा हूँ ये सही है। ठीक है, इस तरीके से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, गिव अ करेक्ट अकाउंट। ठीक है, अब टोटल हम सभी ने 100 ईडियम फ्रेजेस को कवर कर लिया है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ गए। ओके, आपको सिर्फ ओनली प्रैक्टिस ही करनी है इन सब की। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों।